हर हर महादेव। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हम सब जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा है। हम सब जानते हैं कि गुरु का हमारे जीवन कितना महत्व है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करें कि सच्चे गुरु कौन होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि हम सबको लगता है कि जो हमारे गुरु होते हैं, हमें जो ज्ञान देते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि ज्ञान तो हमें बचपन से लेकर अब तक हर तरफ से मिलता है। जैसे कि हम सब ने सुना होगा कि हमारे असली गुरु हैं वो हमारे माता पिता ही हैं। कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि हमारे असली गुरु हमारी आत्मा ही है। कहीं आपने सुना होगा कि असली गुरु वो है जो आपको सारी मुसीबतों से बचाता है। कहीं पर आपने ये सुना होगा कि असली गुरु या अच्छे गुरु वो है जो आपको एक सही दिशा दिखाते हैं, आपको सही मार्गदर्शन देते हैं। या फिर कभी आपने ये भी सुना होगा कि सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको चुनौतियाँ देते हैं। या फिर कभी आपने सुना होगा कि एक सही गुरु वही है जो आपके सारे अज्ञान है उसको ख़त्म करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे वाक्य आपने सुने होंगे जिसके माध्यम से आप भी कहीं न कहीं खोज रहे होंगे, या फिर आपने उसी बेस पे अपने गुरुओं को, मतलब गुरु को बना रखा होगा कि हाँ, यही मेरे गुरु हैं। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि एक गुरु में और एक गाइडेंस जो देता है, जिसको हम मैसेंजर भी कहते हैं। जैसे आजकल आप कहते हैं सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सब में कोई गुरु पिता, कोई गुरु माँ ऐसे करके है। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, वो सभी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सभी हीलर्स हैं जो ईश्वर के आशीर्वाद से और उनके गाइडेंस से काम कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो इस हिसाब से वो ज्ञान देने के अकॉर्डिंग हम उनको ये बोल सकते हैं कि हाँ, उन्होंने ज्ञान दिया है तो वो हमारे गुरु है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कभी भी अगर ज्ञान देने की बात है तो कभी भी हमारा कोई एक गुरु नहीं हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ये बात इसीलिए ज़ोर देकर बोल रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं वो एक ही इंसान को पकड़ लेते हैं और उनकी ही बातों को सच मानने लग जाते हैं और उनको ही अपना गुरु मानते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो अपनी जर्नी को डिले कर देते हैं या फिर अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। चाहे कोई भी जर्नी हो, वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो या अपनी ऐसे आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो है, या अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं पर भी। तो मैं यहाँ ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि अगर ज्ञान की बात आती है तो कोई भी हमारा एक गुरु नहीं हो सकता। अब इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान वो होता है जो जैसे कहीं पर हमने पढ़ा और हमने सीखा और हमने किसी और को सिखाया, और ये होता है ज्ञान। तो ऐसे इस तरह से ज्ञान देने वाले तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अगर इसको हम गुरु मानते हैं तो ऐसे तो आप देखोगे, आप सुबह उठोगे वहाँ से लेकर रात को सोगे तब तक आपकी लाइफ में कितने सारे पूरे दिन में ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे जब जब आपको लगेगा कि हर किसी न किसी से आपको कुछ सीखने मिला। जैसे सुबह उठते, जैसे अभी का एग्जाम्पल ले लो, हम उठते हैं तो हम कितना कुछ सीखते हैं। जैसे चिड़िया है, उससे सीखते हैं कुछ ना कुछ, पेड़ पौधे पत्ते, इन सब से कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति पूरी इसी तरह से काम करती है, पूरी तरह से हमें गाइडेंस देती है हर जगह से। तो एक तरह से अगर हम इस वे में देखें तो प्रकृति भी हमारी गुरु है, तो हमें उनके प्रति भी विनम्र रहना पड़ता है, उनको भी प्रणाम करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु तो वो होता है जो आपको दिशा नहीं देता है। गुरु वो होता है जो आपसे सारी दिशाएं छीन लेता है। अब मैं यहाँ पर ये बात इसीलिए कर रही हूँ कि अगर आप जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, अगर आप उनको ही गुरु समझने लग जाएंगे तो आप वास्तव में अपनी जो रियल आपकी जो यात्रा है, जो हम बोलते हैं ना हमें भीतर की तरफ मोड़ना है, उस पॉइंट पर आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, या यूँ कहे कि आप अपने आप को कभी खोज ही नहीं पाओगे। क्योंकि जो भी हमें गाइडेंस मिलता है वो पूरा 3D का है, वो बाहर बाहर का है। और बाहर की दुनिया से अगर लोग आपको ये बोलते रहेंगे ये करो वो करो, जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि कोई आपको रेकी सिखा रहा है, कोई आपको कैंडल मैजिक सिखा रहा है, कोई आपको क्रिस्टल हीलिंग सिखा रहा है, कोई आपको टैरो हीलिंग सिखा रहा है, और कोई आपको कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, या कोई कहीं से योगा सीख रहा है, या फिर मतलब कुछ भी इस तरह का ज्ञान है जो 3D का है। अगर उसके बेस पे अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो हाँ, डेफिनेटली वो आपको एक तरह से 3D का ज्ञान दे रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है। इस हिसाब से आप उसको नमन करें, आप उनकी जो है उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको लव दें,
और उनको जहाँ उनका स्थान है बिल्कुल रखें, लेकिन पूरा जो होता है ना एक ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठ जाते हैं, वो मत करें। क्योंकि ये यात्रा सिर्फ 3D की नहीं है, आप सबको पता है। हमें सबको अपने भीतर की तरफ जाना है, और भीतर की तरफ वही ले जाता है, मतलब वही गुरु ले जाता है जो आपको कोई ज्ञान नहीं देता। मतलब ये नहीं कहता आपको कि चलो मैं आपको ये सिखाता हूँ, वो सिखाता हूँ, या फिर किसी भी तरह की कोई टेक्निक सिखा दे, या फिर कोई ज्ञान दे दे कि ऐसा होता है, ये होता है, ये होता है। इवन मैं आज खुद के बारे में भी बता रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी ज्ञान दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी गुरु हूँ। और गुरु होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सच बात बताऊं तो मैं आज ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन एक तरह से ईश्वर ने मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ गुरु को लेकर। तो अगर मैं ये स्टोरी शेयर करूं जो मेरे साथ हुआ है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में इतना बता दूं कि जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, या फिर जब मैं अपने लो वाइब्रेशन में थी, और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ वहाँ इतना भटकी हूँ। इतने टैरो रीडर, इतने सारे जो भी आजकल यूट्यूब पे चल, उन सब के पास जा जाके मैंने इतनी रीडिंग्स कराई है, इतना कुछ मतलब सहा है मैंने। उसके बाद सबसे मिलने के बाद, सबके साथ एक्सपीरियंस होने के बाद, और सारे जो होते ना इतने सारे ट्रिगर बोले या जो भी, उन सबको फेस करने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे जवाब दिया कि जो ये मैं भटक रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बाहर है। आपकी जो रियल जो असली यात्रा है वो भीतर की तरफ है। और आज तक मैं जिन लोगों के थ्रू गई हूँ, उन सब ने मुझे 3D की, मतलब भले वो मुझे चीज़ें 5D की सिखा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो 3D बेस था। क्योंकि उस टाइम में जो भी ज्ञान है, उसको ज्ञान है, या फिर यूं कहे कि अपनी जीवन की दिशा है, वो मैं बाहर की तरफ खोज रही थी। इसीलिए मैं बाहर ही बाहर भटक रही थी। और उतने में मैं कई लोग ऐसे हैं, उनके हाथों से गुजरती हुई गई। कई मैंने पैसे भी अपने बर्बाद किए। लेकिन एक फेज पर ऐसा आया कि एक लेडी मिली मुझे, जो बहुत ही हम्बल और इतना स्वीट उनकी लैंग्वेज थी। तो कहीं ना कहीं मैं उनको बुरा नहीं कह रही, वो भी अपनी यात्रा में है। उनको जो डिवाइन ने बोला वो उन्होंने किया, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रही। मैं जस्ट एक छोटी सी स्टोरी अपनी शेयर करी। आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत इसमें जानने मिलेगा। तो उसने मुझे इतना जो होता है ना भरोसा या ट्रस्ट दिलाया कि हाँ मैं ही तुम्हारी सब कुछ हूँ। और मैं और वो खुद ही ये बता रही थी कि उनके आज तक कोई गुरु नहीं है, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है कि वो जब भी जितने गुरुओं के पास गई है, उसने सबको ट्रिगर किया है, या उसने सबको चैलेंज किया है। या फिर कुछ गुरु ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद ही उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उसका ज्ञान इतना महान है कि कोई गुरु उसे सिखा नहीं सकता है। क्योंकि वो ईश्वर की इकलौती ऐसी संतान है जो ईश्वर से बहुत जुड़ी है, उससे ज़्यादा नज़दीक कोई नहीं है, मतलब वगैरह वगैरह कुछ इस तरह की बातें। अब ये सारी चीज़ें क्या दिखा रही है? ईगो। तो हुआ ये कि वो खुद ईगो में थी, और उसने मुझे ऐसे इस तरह से गाइड किया कि आप में बहुत सारा ईगो है, इसीलिए उस ईगो को आप ब्रेक करें और मेरी शरण में आए। मतलब एक तरह से कि आप मुझे अपना गुरु बनाएं, तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि भले ही पैसे लेकर या कैसे भी जो भी है अनकंडीशनली, जो भी उस टाइम पे उसने मेरी बहुत मदद की, या यूँ कहें कि जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी वहाँ उन्होंने मेरी अच्छी बहुत मदद की। मैंने पूरा ग्रेटिट्यूड भी पे किया, और उनको एक जो सम्मान देना होता है वो भी दिया। लेकिन मेरा मन ये नहीं कर रहा था कि मैं पूरी तरह से उनकी शरण में चली जाऊँ, क्योंकि ऐसा आज तक इतना हुआ ही नहीं मुझे कभी। तो उनको ये लगा, या फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप अपना ईगो पूरा ब्रेक करें और मेरे पास मेरी शरण में आए। और मुझे वो करने में भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी सोल मुझे उस चीज़ के लिए परमिशन नहीं दे रही थी। अब मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं इतनी उसकी बातों से इतनी ट्रिगर हो चुकी थी। और ऊपर से उसी टाइम मुझे सोल शॉक लगा था। सोल शॉक यानी कि मेरी डीएम की मैरिज हो गई थी इतने साल वेट करने के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना पेनफुल होगा। और इस पेन में मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी। उतने में मुझे ये मिली। फिर मैंने हमेशा की तरह मैं बहुत रोई। और फाइनली जब उसने मुझे ये बात करी, तो मैंने कुछ नहीं किया। डिवाइन ने सीधा मुझे ऐसे जैसे मेरे अंदर भीतर उतरवाया। मतलब मुझे एकदम से वो खुद ही हुआ, मैंने कुछ किया ही नहीं। डायरेक्टली जैसे मेरी सोल मेरे अंदर की तरफ मुड़ी, और मैंने खुद ही अपने सोल को अपना गुरु बना। यानी कि मैंने उस विजन में ये भी देखा कि मेरी सोल सीधा जाके मेरे डीएम के कदमों में गिर गई। मतलब मेरे डीएम के चरणों में जाके ये बोल रही है कि आप ही मेरे गुरु हो, और अभी आप ही मुझे गाइड करो। और सच में वो एक मोमेंट था जब मेरे डीएम ने जैसे कि पूरे वाइट कपड़े पहने हुए हैं, और एकदम से मैं उनके चरणों में जाकर गिर रही हूँ, और इतने पेनफुल और इतने आंसू बह रहे हैं मेरे। और जैसे कि मैं पूरा उनकी शरण में चली गई, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख दिया, जैसे गुरु होता है ना, उसने हाथ रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने हाथ रख दिया, तो जैसे कि मेरा पूरा जो भी स्ट्रेस था या जो भी एंग्जाइटी है, यूँ कहूँ कि जो भटकना होता है गुरु के लिए यहाँ वहाँ, वो सब उस झटके में एकदम से ख़त्म हो गया। मेरी सोल को जैसे एक बहुत पीस मिल गया, और उसी टाइम चीज़ें इतनी फास्ट फॉरवर्ड होने लगी, और जैसे कि कोई मुझे कंटिन्यू गाइड कर रहा है।
और मैं जो अगर मैं कुछ भी गलत सोच रही हूँ तो भी मतलब मेरा सही तरफ ध्यान जा रहा है। और जो ये हुआ उसमें मेरी सोल ने मुझे ये आंसर किया कि एक्चुअली में वो लेडी है वो खुद ही मतलब ईगो में है, मेरा कोई ईगो नहीं है। क्योंकि मैंने कभी भी किसी गुरुओं को ट्रिगर नहीं किया, ना ही कभी किसी का अपमान किया। जिसने भी मुझे जितना जितना ज्ञान दिया उन सबको मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी है, उन सबको मैंने बहुत ही मतलब मान या सम्मान दिया है। मैंने कभी भी चैलेंज नहीं किया, ना ही कभी कुछ ऐसा किया। फिर भी उनका ये कहना था तो ये कहीं ना कहीं ये था कि एक्चुअली में मैं उनको मिरर कर रही थी। मतलब जो होता है ना कि डिवाइन या प्रकृति, अगर हमारी कोई गलती हो रही है तो हमें मिरर किसी न किसी थ्रू हमें मिरर करवाते हैं और हमें दिखाते हैं कि यहाँ आपकी गलती है। तो एक्चुअली में उस लेडी ने इतने सारे गुरुओं का डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपमान तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन उसने अपने ईगो में यानी कि मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है और जितने भी गुरु हैं उन सबसे वो बेहतर है। कुछ इस तरह का उनका ईगो था, उसने बहुत लोगों को ट्रिगर किया था या फिर जो भी था। तो इसीलिए डिवाइन कहीं ना कहीं मेरे थ्रू उसे उसका ईगो मिरर करवा रहे थे और वो भी मेरी बातों से बहुत ट्रिगर हुई थी। तो जो क्योंकि गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा नहीं होता है, तो मैंने उस टाइम भी उसको बोला था और ये मेरी सोल ने बोला था। ये मुझे बाद में मेरी सोल ने समझाया कि देखो सारी चीज़ें एनालाइज करके मुझे समझाई कि ऐसा 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 है, तो ये चीज़ इसीलिए हुई। मैंने उसको उसी टाइम बोला था कि मैंने उसको ये बोला कि गुरु वो नहीं होता है कि जो बोले कि मेरी शरण में आ जाओ। गुरु सच्चा वो होता है जो शिष्य खुद उसके चरणों में गिर जाए और बोले कि गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। तो मैंने उस टाइम तो उसको ये बात बोल दी थी, लेकिन बाद में जब मैंने एनालाइज किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो जब मैं इतना जब थक हार के रो के जब मेरी आत्मा की तरफ मुड़ी थी तो ये सेम बात मैंने अपने डीएम से कही थी, मतलब विजन में या यूँ कहें कि एक सोल लेवल पे कि मुझे अपनी शिष्य बना लो। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में हमारा जो रियल गुरु बोले इस यात्रा में या एक जो सही गाइडेंस हमें देता है निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसों के या पद के या किसी भी तरह के लालच के, तो वो एक लौता हमारा डीएम है, यानी कि हमारा खुद का डिवाइन काउंटर पार्ट, जिसे हम बोलते हैं हमारी सोल, हमारी आत्मा। तो जो ये आत्मा, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो असली हमारा गुरु है वो हमारी आत्मा है, जिसे हम आपने अक्सर सुना होगा कि हम शिव बोलते हैं हमारी आत्मा को। और आप सभी जानते हैं कि शिव जी से बड़ा तो इस संसार में कोई गुरु है ही नहीं। तो जो ईश्वर है वो भी उनके माध्यम से ही सृष्टि में ज्ञान पहुंचा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप इसको इस तरह से भी देखें। अब हम कहेंगे कि हम ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार पता पड़ा, क्योंकि जो आत्मा का ज्ञान है मुझे उससे पहले बहुत बार मिल चुका है। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी या यूँ कहे कि मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई या जो भी है, मुझे जितना भी मुझे स्पिरिचुअल ज्ञान हुआ मेरी आत्मा के थ्रू ही मुझे हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हमारी आंखें सही से नहीं देख पाती, मतलब हम खुद ही अपने चेहरे को नहीं देख पाते कई बार, तो हम क्या करते हैं, हम मिरर में जाके देखते हैं। तो हमें पता पड़ता है कि हमारे चेहरे पे हाँ यहाँ दाग है या यहाँ पिंपल है, मतलब जो भी है हमारा स्ट्रक्चर, उसको हम सही से किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझिए कि डेफिनेटली हम सबको पता है कि हमारा जो रियल गुरु है वो हमारी आत्मा है। लेकिन कई बार आत्मा पे भी ऐसी परतें चढ़ जाती है जिसकी वजह, यानी कि 3D की लाइफ में हम इतना फंस जाते हैं कि कई बार हमें अपनी आत्मा की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है और हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। लेकिन जो हमारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो हमारा ट्विन फ्लेम है, वो अपने हमें कुछ ऐसी बातें मिरर करवाता है, यानी कि वो तो हमारा मिरर है, तो वो हमें मिरर कराता है यहाँ यहाँ हमने गलती करी है। आपने हमेशा सुना होगा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको मिरर करता है। तो अब वो मिरर कर रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ ये गलती है तो मुझे अपने में सुधार करना है। तो ये अगर आप सिंपल सी बात समझ लेंगे तो आपको कहीं भी यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं इस पर भी पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि हम कब ये सारी चीज़ों में जाते हैं, जो टैरो रीडिंग है या हीलिंग है सारी, उसमें हम कब जाते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि गुरु क्या होता है। तो आप सिंपल सी बात समझे, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में सच्चा गुरु कौन है नहीं है, तब सिंपली आपको इतना करना है, बैठ के आपको सिर्फ सिंपली अपनी आत्मा से बोलना है कि मुझे पता है कि आप ही मेरे रियल गुरु हो, क्योंकि हमारी आत्मा हमारा पूरा डिवाइन से कनेक्टेड होती है। लेकिन कई बार हम वो कनेक्शन खो देते हैं, इसीलिए डिवाइन हमारी लाइफ में ट्विन फ्लेम को लेके आते हैं या फिर ट्विन फ्लेम हमें गाइड करते हैं। और जब मुझे ये बात पता पड़ी उसी दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे और बहुत लोगों ने मुझे बहुत लोगों के थ्रू मुझे ज्ञान मिला कि सच में हमारे जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमारे डीएम में होते हैं। और उसी टाइम मुझे माँ पार्वती और शिव जी के बहुत सारे ऐसे वीडियो भी दिख रहे थे जिसमें कि माँ पार्वती ने शिव जी को अपना गुरु बनाया था। तभी मेरा कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ मुझे डिवाइन क्या समझाना चाह रहे हैं। और जब मैंने अपने डीएम को गुरु बनाया उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी भी किसी भी चीज़ में मैं ट्रिगर नहीं हुई या किसी भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं हुई या इधर उधर नहीं भटकी। मुझे हर सिचुएशन में हर अपनी जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे एक सही गाइडेंस मिलता रहा है। और आज तक मैं अपने जो भी मुझे समझ में नहीं आता है मैं अपने डीएम के थ्रू ही यहाँ तक पहुँची हूँ।
तो सबसे पहले तो आपको अपनी आत्मा का सम्मान करना है, अपने डीएम का सम्मान करना है और उनको गुरु बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि वो आपके गुरु है, क्योंकि ऑलरेडी वो बाय बर्थ आपके गुरु ही हैं, जैसे मैंने अभी समझा। तो और जो आसपास हमारे हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है वो भी हमारे, हम उनको गुरु नहीं बोल सकते, लेकिन गुरु जैसे या टीचर है या गाइडेंस जो प्रोवाइड करता है, मैसेंजर है, वो समझ सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनको हमें मान सम्मान भी देना चाहिए, रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन किसी एक को पकड़ के अपनी लाइफ, अपनी जर्नी को स्टक मत करें, क्योंकि इससे आप अपने भीतर कभी नहीं उतर पाएंगे। और सच्चा गुरु वही होता है जो आपको बाहर की दुनिया में ना भटकाए, जो आपको एक सही दिशा दे। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपसे सारी दिशाएं छीन ले, वो सिर्फ इतना मजबूर कर दे आपको कि वो आप अपनी अंतरात्मा में झांकने को मजबूर हो जाए। एक्चुअली में गुरु वही है। इसके रिलेटेड बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी है जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट सिर्फ बता रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं जो खुद को मतलब गुरु समझते भी हैं और कुछ लोग उनको गुरु बना भी देते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि ये गुरु नहीं है, ये सब आपको ज्ञान देने वाले, आप टीचर समझ लीजिए या एक मैसेंजर या गाइडेंस देने वाले जो आपको होते हैं वो है। तो वो कैसे होते हैं, जैसे कि आपने पैसे दे के कोई टैरो हीलिंग सीख ली, या पैसे दे के कोई रेकी सीख ली या करवा ली, या टैरो रीडिंग करवा ली या हीलिंग करवा ली, और कई बार आपने, और वो सब भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर ज्ञान की बात आती है तो कोई एक इंसान हमें पूरा ज्ञान नहीं दे सकता। आप समझ लीजिए, आप देखते हैं, आप बचपन से लेकर अब तक आपने जितनी भी स्टडी की है स्कूल में या कॉलेज में, जहाँ भी आपने देखा होगा कि आपको कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है। आपके हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग टीचर होता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक जोन होता है और उसमें वो एक्सपर्ट होता है, वही आपको वही चीज़ें सिखाता है। तो इस हिसाब से जैसे हम ऐसा नहीं कि हम एक ही टीचर को पकड़ के बैठ जाते कि नहीं हमको तो मैथ्स ही सीखना है और हमारे मैथ्स के टीचर ही अच्छे हैं और हम उन्हीं से सीखेंगे, बाकी सबको हम अवॉइड करेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते हैं। हम सारे सब्जेक्ट जो हमें पसंद है या ना है, हम सब सब्जेक्ट सीखते भी हैं और उन सभी गुरुओं की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी में या अपनी जो लाइफ की जर्नी उसमें भी यही करना है। जिन जिन लोगों ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान मतलब जो चीज़ें हमें नहीं पता है और उनसे पता पड़ी है हमें, तो वो हमें जो ज्ञान देते हैं वो सभी हमारे गुरु है। तो इस मतलब जो वो ज्ञान देने वाले गुरु है, 3D के गुरु बोल सकते हैं। लेकिन 3D के, फिर से मैं यहाँ पर आपको ये बात बता दूं, हमारी 5D के गुरु तो हमारी खुद की सोल ही है जो सीधा डिवाइन से कनेक्टेड है। लेकिन हमारी बाहर की, हमारी 3D में जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, उनका तो 3D लाइफ का सच्चा गुरु उनका डीएम ही है, यानी उनका ट्विन फ्लेम ही है। लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं है, उनके गुरु मैंने जो बताई आपको क्वालिटी, उस हिसाब से अगर फिट बैठते हैं तो वो उनके गुरु हैं, मतलब जो उनको अपनी आत्मा की तरफ ले जाए वो। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कहूँगी कि जो 3D की चीज़ें हैं, तो जो जो आपको सिखा रहे हैं उन सभी को सम्मान देना है, वो उन सभी को प्यार देना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि यहाँ पे सब ने अपना काम करा है। जैसे कि कोई आपको टैरो सिखा रहा है तो वो भी एक तरह से आपका टीचर हुआ, कोई आपको क्रिस्टल हीलिंग सिखा रहा है वो भी आपके टीचर है, कोई आपको कोई मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई और टेक्निक सिखा रहे हैं, तो ये सभी एक टीचर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनको आपको सम्मान देना है ज़रूर। लेकिन मैं यहाँ फिर से बोल दूँ कि कोई पैसे देकर आप किसी से कोई कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं तभी भी हम ट्यूशन के पैसे देते हैं, तो हम वहाँ से ट्यूशन लेते हैं या स्कूल में जाते हैं, तो वो सभी वो हमारे गुरु नहीं बोल सकते हम उनको, क्योंकि वो हमें एक तरह का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का ज्ञान दे रहे हैं, वो हमें अपनी जीवन की दिशा की तरफ नहीं मतलब ले जा रहे। तो कृपया करके यहाँ पे थोड़ा अपना कंसेप्ट क्लियर करें। कुछ समझ में नहीं आए तो ज़रूर कमेंट करें, मैं बिल्कुल आंसर दूंगी। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक बात बता दूं कि जब भी लाइफ में लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा या गाइडेंस नहीं मिला, हाँ डेफिनेटली आप गाइडेंस हर किसी से लो, मैं ये नहीं कह, लेकिन लास्ट में आपको अपनी सोल की और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपको मिरर करा रहा है उसको एनालाइज करके उसी के बेस पर आपको कोई भी डिसीजन लेना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी जीवन में नहीं भटकेंगे और हमेशा आप एक सही दिशा में चलेंगे। तो जितना भी मुझे समझ में आया, जितना भी मैं आपको समझा पाई, अगर उसमें कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा तो मैं फिर से आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बातों से कोई मिसअंडरस्टैंड हो। मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे भी चल रहा है, हर जगह, कि किसी ने कुछ सिखा दिया तो वो आपके गुरु बन गए, किसी ने कुछ ये बता दिया तो वो आपके गुरु। नहीं, ऐसा नहीं। हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबसे ज्ञान लेना है, लेकिन लास्ट में हमें अपनी सोल और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जो हमें मिरर करवा रहा है, बस उसी में उसको साथ में लेके चलना है। और रही बात गुरु की, तो जो सच्चा गुरु होगा
तब डिवाइन आपको खुद ही ऐसा फील, जब आपको ये लगे कि नहीं मुझे इनके चरणों में गिर जा, मतलब मैं ब्लाइंडली नहीं बोल रही हूँ, आपको जब आपकी सोल आपको जब परमिशन दे तभी आप ये करना। इसके अलावा यहाँ वहाँ बिल्कुल मत भटकना, इससे कुछ भी नहीं होगा। इससे आप ट्रिगर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेंटल लेवल ख़राब होगा और आप अपनी यात्रा को डिले करेंगे और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। तो प्लीज़ ये सब ना करें। और फिर से मैं कहूँगी कि मैं आशा करती हूँ कि शिव शक्ति हम सबको आशीर्वाद दे और हम सबको अपनी अपनी लाइफ में हमेशा एक सही मार्गदर्शक मिले, एक सच्चे गुरु मिले। और इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी पे भगवान शिव शक्ति की कृपा बनी रहे और आप सब अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़े। ईश्वर हमें खूब सारा आशीर्वाद दे। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर एंड कर रही हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।